नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की रणभेरी बज गई। कल आरक्षण की सूची जारी हुई थी, कौन से नगर निगम में कौन लोग मेयर होंगे और डिप्टी मेयर होंगे। तो जैसे ही कल रात को आरक्षण की सूची जारी हुई, कई लोग जो तैयारी कर रहे थे उनके इरादों पर पानी फिर गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके लाखों रुपए बह गए, बर्बाद हो गए। तो देखिए, लाइव सिटीज बताने जा रहा है अब आपको कि कहां से कौन कौन लोग, रणभेरी तो बज गई, चुनाव लड़ने को अब तैयार हुए हैं या हो रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आरा की। आरा आप जानते हैं भोजपुर की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। तो आरा में अब नया क्या होगा? देखिए, दोनों सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व है, मतलब मेयर भी महिला और डिप्टी मेयर भी महिला, आरक्षण नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि बहुतों के इरादे तो चकनाचूर हो गए, लेकिन अब आरा में एक नई फिजा बन रही है। कल रात जैसे ही आरक्षण सूची जारी हुई, मैं फेसबुक पर देख रहा हूं, लोग पूछ रहे हैं, भाइयों और बहनों, अब देखिए दोनों सीटों पर महिलाएं, मतलब मेयर और डिप्टी मेयर, क्या हम अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दें? क्या हम अपनी भाभी को चुनाव लड़ा दें? क्या हम अपनी माताजी को चुनाव लड़ा दें? तो फिजा बन गई है। तो अब चुनाव लड़ने वालों की रेस में कौन कौन हैं? अब तक 24 घंटे जब आरक्षण की सूची जारी हुई, या यूं कहें कि कुछ घंटे पहले ही यह रणभेरी बजी है कि चुनाव कब होगा। आरा नगर निगम में संभावित उम्मीदवारों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, यह माना जा रहा है कि सुनील यादव की पत्नी प्रियम चुनाव लड़ेंगी। पहले से भी नगर निगम में इनका दखल रहा है। तो सुनील यादव की पत्नी प्रियम तो तैयार रहिए, मैदान में दिख सकती हैं। अब देखिए, आरजू खातून डिप्टी मेयर, यह भी मैदान में आएंगी। अब मेयर का चुनाव लड़ेंगी या डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेंगी, देखना होगा। आरजू खातून के लिए खुशी की बात यह है कि उनके हस्बैंड खुर्शीद, जिन्हें हत्या के एक मामले में सजा मिली थी, वह अब रिहाई पा चुके हैं। तो आरजू खातून का भी उम्मीदवार लड़ना तय, गतिविधियां तेज, आरा में हलचल तेज। देखिए, अब हम तीसरे उम्मीदवार की चर्चा करें, संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं। तो जाप के नेता बताए जा रहे हैं अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, मतलब पप्पू यादव की पार्टी के नेता। ये भी अपनी पत्नी सोनी देवी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो देखना होगा सोनी देवी मैदान में आती हैं कि नहीं आती हैं। तो अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव के बाद हम चर्चा कर लेते हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह की पत्नी कोमल देवी के बारे में कहा जा रहा है कि वह भी चुनाव मैदान में आएंगी। मनोज सिंह एक जाने पहचाने चेहरे हैं। अब देखिए, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश के बड़े भाई की पत्नी को भी चुनाव मैदान में उतारने की बात चल रही है। गतिविधियां तेज है, हलचल तेज है। राजा तिवारी, नाम जानते ही होंगे आरा के लोग, इनकी पत्नी रूबी तिवारी मेयर, यह भी चुनाव लड़ेंगी। कैसे छोड़ देंगी? तो आरा की फिजा सज गई है, सज रही है और चुनाव लड़ने वाले तैयार हो रहे हैं। सुनील पाठक की पत्नी के बारे में भी चर्चा है कि वह चुनाव में अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। देखिए, श्रीधर तिवारी, ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनकी पत्नी के बारे में भी लोगों ने कहना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर, राधा चरण शाह जो एमएलसी हैं जेडीयू के, पहले आरजेडी की हुआ करते थे, उनके भाई हाकिम प्रसाद, दोनों कितने बड़े कारोबारी हैं, इनके घर में माल जाल कितना है। तो आरा की फिजा कह रही है कि हाकिम प्रसाद ने भी मन बना रखा है। पहले तो वे खुद की तैयारी कर रहे थे। देखिए, हाकिम प्रसाद विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन संभव न हो पाया। तो अब हाकिम प्रसाद की नजर आरा नगर निगम पर है और कहा यह जा रहा है कि हाकिम प्रसाद की पत्नी चुनाव मैदान में आ सकती हैं। देखिए, प्रेम पंकज उर्फ ललन, ये जो हैं बीजेपी वाले, प्रेम पंकज उर्फ ललन हैं, तो बीजेपी के हैं। और इनकी पत्नी का देखिए सब कुछ है, इनके पास रामलीला कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, ट्रैक्टर एजेंसी भी है। इनके बारे में भी चर्चा हो रही है कि ये भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। देखिए, कई और नाम हैं, जैसे अमरिंदर चौबे, बड़ी लंबी तैयारी किए हुए थे, लेकिन अब तो रिटायर हो जाना पड़ेगा क्योंकि अब सीट आरक्षित हो गई महिलाओं के लिए। ठीक इसी प्रकार
मुन्नू सिंह वे भी तैयार थे, लेकिन अब पूछा जा रहा है क्या मैं अपनी मां को चुनाव लड़ा सकता हूं डिप्टी मेयर के लिए? तो आरा वीरों की धरती है और राजनीति खूब होती है, राजनीति कई स्तरों पर होती है, खेमेबंदी में होती है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि रणभेरी तो बजी है, लेकिन यह तय है कि बिहार में दलीय आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन हर पार्टी की दिलचस्पी होगी, हर विधायक की दिलचस्पी होगी, हर मंत्री की दिलचस्पी होगी। यह देखा जाएगा कि कौन किस खेमे से चुनाव लड़ रहा है, किधर एनडीए के नेता हैं, किधर महागठबंधन के नेता हैं। तो आरा में अब मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिला, चुनाव की रणभेरी बजी हुई है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है, मैदान में उतरने की तैयारी हो रही है। यह मान लीजिए इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी पैसा लड़ेगा, रुपया लड़ेगा, आसान चुनाव नहीं होगा। पहले मेयर और डिप्टी मेयर बनने के लिए काउंसलर्स को खरीदना पड़ता था, वार्ड कमिश्नर्स को खरीदना पड़ता था, लेकिन इस बार सीधे मतदाताओं के पास जाना होगा। और यह चुनाव, जहां भी नगर निगम का चुनाव है, वह चुनाव विधानसभा से छोटा नहीं होगा। पटना नगर निगम का चुनाव तो देखिए लोकसभा की सीट की तरह लड़ा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरा के बारे में आपको हमने जानकारी दी है, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।